करो कि जमाल का ना महविश की तरफ से दिल खट्टा हो जाए और इतना बुरा हो जाए कि वो उसको धक्के मार के इस घर से निकाल दे। अम्मा जी, ये मेरा घर है और अगर मैं आपकी इज्जत करता हूँ ना तो ये मेरे बाप की तरबियत का नतीजा है। तो खूब देखी तुम्हारे बाप की तरबियत, बड़ों से जबान चलाना सिखाया है उसने तुम्हें। आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि इस खेल में पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। लो, तो तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसानी से हो सकता है? उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बदनामी से बचाने के लिए हमें क्लियर कर दिया है। अंकल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी गैर वाली बातें कर रही हो तुम? तुमने हमें अपना समझा तो यहाँ आई ना। शुक्रिया कह के सब कुछ तुमने जाया कर दिया बेटा। नहीं नहीं अंकल, किस तरह जाया कर सकती हूँ मैं आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस। अरे भाई चले ना, हमें तो बहुत भूख लग रही है अब। तुम्हें तो हर वक्त ही भूख लगी रहती है। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। भाई ये दो बड़े कौन हैं? अब्बू, एक मैं और एक फाखरा, और कौन? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई, भूख लग रही है। चले चल। भाई वाह 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 वाह। भाई फाखरा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज अल्लाह ने तुम्हें सुरखरू किया। अंकल, सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अरे बेटा, मुझ गुनाहगार की दुआएं मेरा परवरदिगार सुन लेता है। इससे ज्यादा मुझ पे करम उसका और क्या होगा। वैसे घर बंद रहने की वजह से खासा गंदा हो गया है। रमजान भी आने वाले हैं। ऐसा करते हैं, कल इसकी सफाई कर लेते हैं। सफाई करोगी तुम, और वो भी मेरे घर की? इसमें ऐसी कौन सी बात है? हम दोनों मिलके कर लेंगे। अब मुलाजमा के इंतजार में तो नहीं बैठ सकते ना। जब घर वाले हमारे हैं तो घर भी तो हमारा ही है ना। अंजुम जी की बातों से तो ये अंदाजा ही नहीं हो रहा कि ये वही अंजुम जी हैं जो भूल के पानी भी नहीं पीती थी हैं। भाई ये उसकी नासमझी थी, लेकिन मेरी बेटी कितनी बड़ी बात है कि वो अपनी बात को समझती है और अपना घर बसाना चाहती है। इससे अच्छी बात और क्या होगी? अच्छा अब्बू, आप चाय पियेंगे? भाई नेकी और पूछ पूछ। आओ जब चाय बना दे। चल अब बेटा। यार सिद्दीक, मुझे पहले ही उस बिल्डर पर शक था कि तुम्हारे घर पर दांत गाड़े बैठा हुआ था। यार मेरी तो मट्टी पलीत हो गई ना, इस बुढ़ापे में ख्वार होता फिर रहा हूँ। यार सिद्दीक, हम उन लोगों से नहीं लड़ सकते। ये लोग माफिया बन गए हैं। इन लोगों को कोई जगह पसंद आ जाए या उनकी मतलब की हो, उसको खाली करवा के छोड़ते हैं। हाँ भाई, बेशक वहाँ पे किसी की पुरानी यादें क्यों ना वाबस्ता हो। यार जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हारी तो जान नईम और सलीम है ना, उन पर कोई आंच आ जाती तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती। तो भाई सिर्फ यही वजह थी जो मैंने ज्यादा जिद नहीं की उससे। यार जिद का कोई फायदा नहीं। इन बेहिस लोगों को किसी के जज्बात से कोई सरोकार नहीं है। वैसे घर तब्दील करने से अगर कोई खुश है तो वो परवीन। वो समझ रही है कि सुंबुल से पीछा छूट गया, नईम अब उसके पास नहीं जाएगा। यार उसकी ये बात भी तो ठीक ही है। यार तुम भी यही समझते हो? मुझे तो हैरत। मेरे ख्याल में नईम को अब खुल के खेलने का मौका मिलेगा। क्या परवीन नईम को घर में बंद करके रख सकेगी? ये बात तो है। बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। जी बेशक अब्बा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। हमें तो यकीन ही नहीं आता। ऐसा लग रहा है अभी आंख खुलेगी और हम अपने घर में होंगे। बेटा, अल्लाह का तुम पर फाखरा पे बड़ा करम हुआ है, वरना जिस केस में तुम फंसे थे ना, उससे निकलना इतना आसान नहीं था। वाकई अब्बा जी, अल्लाह के भेद अल्लाह ही जाने। अब बेटा तुम ऐसा करो कि कोई नौकरी तलाश करो ताकि जिंदगी पुरसुकून गुजारो। देखो, जो पैसा फाखरा को मिला है ना, उसे बेटा अब संभाल के रखो। अब्बा जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो दुकान आप कर रहे थे उसका क्या होगा? बेटा तुम उसकी फिक्र ना करो, वो मैं और कमाल मिलके चला लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? और मतलब आप में भी वो हिम्मत नहीं है? किस तरह से संभालेंगे दुकान को? हम नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे अब्बा जी आपके साथ।
बेटा तुम मेरी परवाह ना करो, काम तो करना है। जब तक इंसान जिंदा है उसे कुछ ना कुछ करना है, लेकिन इसका ख्याल रखो कि तुम्हारे लिए काम करना यूं जरूरी है कि फाकरा खुदा ना खास्ता आइंदा किसी ऐसे वैसे काम में दोबारा ना फंसे। अब्बा जी, हमारी भी यही कोशिश होगी कि फाकरा जी अब सिर्फ घरेलू जिंदगी गुजारें। देखो बेटा, अल्लाह ताला ने मर्द को पैसा कमाने के लिए भेजा है और औरत को घर संभालने के लिए। जी अब्बा जी, हमें लगता है अब्बा जी के जैसे फाकरा जी को अभी इन सब कामों को करने में वक्त चाहिए थोड़ा। हाँ ठीक कह रहे हो, मगर खैर इंशाअल्लाह वो इस परेशानी पर काबू पा ले। परवीन, एक बात तो बताओ, तुम्हारे ससुर को क्या जरूरत थी बैठे बैठाए घर तब्दील करने की? तुम यकीन करो अम्मा, मैं तो जब से उस घर में गई थी ना, एक पल भी सुकून का नहीं गुजारा मैंने वहाँ। लेकिन वो घर तो इस घर से बहुत अच्छा था। क्या खाक अच्छा था? जिस घर में दिल का सुकून ना हो वहाँ रहने का फायदा। तुम तो खुश हो गई, लेकिन नईम का मुंह तो बहुत उतरा हुआ है। हाँ, सुंबुल जो उससे दूर होगी, पता नहीं उसकी माँ ने कैसी तरबियत की थी, गले का हार बन गई थी हमारे लिए वो। वरना लड़की तो अच्छी थी। लड़की तो अच्छी थी, मगर उसकी तरबियत ठीक नहीं थी। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि उसके घर में इज्जत या प्यार ना मिला हो। ये सब भी तो उनका अपना किया धरा है ना, हमने तो कुछ नहीं किया। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि खाने का क्या है? नईम से कह दिया है, वो लेता आएगा। एक बार फिर कहती हूँ कि नईम की तरफ से बिल्कुल गाफिल मत होना। चोर चोरी से जाए और हेरा फेरी से ना जाए। जानती हूँ अम्मा, इसीलिए सोचा है कि कमाल अंकल से कहूंगी कि वो इसको अपने साथ दुकान पे लेके जाएं। हाँ ये ठीक है, लेकिन वो जाए तब ना। अब कमाल भाई तो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने से रहे। चला जाएगा, मैं अब्बा जी से बात करती हूँ ताकि वो उससे सख्ती से बात करें। आपा, क्या नवीद बिल्कुल भी घर नहीं आता? वही आता है, जब उसका मुझसे मिलने को दिल करता है वो आ जाता है। तो वो कहाँ रहता है, क्या करता है? भाई एक जगह टिक कर रहता ही नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं जाकर लेना आती। तो जमाल से कहो ना, वो उसे तलाश करे, ढूंढ के घर लाए। आखिर वो उसका सगा भाई है। भाई उन दोनों की आपस में बनती नहीं, खफा ही रहते हैं दोनों। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, लगता है खून ही सफेद हो गया है इनका। भाई क्या कर सकती हूँ, जमाल की तो बहुत कोशिश है कि नवीद घर आ जाए। अच्छा आपा, तुम उदास ना हो, एक ना एक दिन उसे समझ आ ही जाएगी। भाई मेरे मरने के बाद समझ आई तो क्या फायदा, मेरे जीते जी तो ये ख्वाहिश पूरी होने की नहीं। अरे आपा, अल्लाह ना करे कि तुझे कुछ हो, ऐसी बातें मत करो। तुम ही तो मेरी माँ हो, बाप हो, मेरा मैका भी तुम ही तो हो। आप ही, अब्बू की तबीयत कैसी है? वो ठीक है, मगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों आई हो? क्यों ना आऊं? अली ने जो कुछ किया है फर्रुख के साथ, उससे फर्रुख बहुत ज्यादा खफा है। दरवाजे से ही छोड़कर चले गया मुझे। कहने लगा तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा फर्ज है उनकी खिदमत करना। ओह, बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे फर्रुख के। आप ही ना जाने आप लोग क्यों फर्रुख की तरफ से गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। मेरी सिर्फ यही खता है ना कि मैंने पसंद से शादी की है, और तो मैंने कुछ नहीं किया। अपने बाप के घर से निकाह के 2 बोल ही पढ़वा कर गई हूँ ना उसके साथ। अब अगर आप लोगों का रवैया ऐसा रहेगा तो वो मुझे ताने देगा। क्या चाहती हैं आप, कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? मैं ये क्यों चाहूंगी? मैं तो बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक अब्बू का दिल तुम्हारी तरफ से साफ ना हो जाए, खुदा के लिए तुम मत आया करो अंबर। बस आप ही, आप अब्बू की आड़ लेना छोड़ दें। आप वो कहें जो आप कहना चाहती हैं। आपकी मर्जी नहीं है ना कि मैं यहाँ पे आऊँ। आप मुझे मेरे अब्बू से दूर करना चाहती हैं ना। आपने अब्बू के कानों में मेरी तरफ से जहर घोल दिया है। आप ही, खुदाया, अंबर तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से कितना जहर भर गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है। कोई एक बात हो तो बताओ ना। आपने अब्बू और मेरे बीच में फासला पैदा करने की कोशिश की है। आपकी वजह से ही अब्बू मुझसे इतनी नफरत करते हैं। आई
अरे आप लोग आए आए प्लीज आए। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे आप लोगों को किसने बताया कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं? ये घर हमारे दोस्त का है। सिद्दीक अंकल को खरीदना था और उन्होंने बेचना था। सिद्दीक अंकल ने खरीद लिया, इसलिए हमें पता है कि आप लोग यहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा, सारी बातें यहीं करेंगे क्या खड़े खड़े? अच्छा ये बताइए, कमाल अंकल हैं घर पे? हाँ, वो अब्बा जी के साथ अंदर ही बैठे। तो आप लोग बातें करें, फिर हम वहाँ जाके उनके पास बैठते हैं। अच्छा, मिर्जा अंकल नहीं आए? उन्हें भी साथ ले आते, वो भी सारा दिन बस घर पे ही रहते हैं। वो असल में अब्बा जी इस तरह से निकलते नहीं हैं, और फिर फाखरा जी भी तो घर पे अकेली थी, इसलिए वो रुक गए। अरे तो उनको भी साथ ले आते। मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का, काफी दिन हो गए थे, मेरे को चक्कर ही नहीं लगाया, इसलिए मैं माजिद को लेकर यहाँ आ गई तुमसे मिलने। तो आओ ना, अंदर बैठते हैं। अच्छा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अंदर है कमरे में। और तुम्हारे हस्बैंड? हाँ, नीम खाना लेने गए हैं, आ रहा होगा, बस अभी रास्ते में ही होगा। अच्छा, ये बताओ, ये अचानक घर क्यों तब्दील करना पड़ गया तुम लोगों को? सब खैरियत तो है? ये बात तो अब्बा जी को ही पता होगी। मैं तो खुद इस बात पे हैरान हूँ कि अभी तो हमारी शिफ्टिंग हुई थी, अभी फिर अब्बा जी को पता नहीं क्या सूझी और इस घर में शिफ्ट होना पड़ा। अंजुम जी, सारी बातें यहीं कर लेंगी क्या? अंदर चलते हैं सिद्दीक अंकल के पास। जी जी, चले चले, प्लीज प्लीज आए। माफ कर दीजिए ना अब्बू, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, उसी का ज़ाला करने तो आई हूँ मैं जानती हूँ कि ये ज़ेबी आपी और अली आपको मेरे खिलाफ भड़काते हैं, वो ही नहीं चाहते कि मैं इस घर में आऊँ। वो हर वक्त महविश की तारीफें करता रहता है और मेरी जान जलती है। भाई, तुम जमाल के दिल में महविश के लिए बुराई डालोगी तभी तो कुछ बनेगा ना, वरना तो सिर्फ हम यहाँ अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, हुआ दिल। एक बात तो है, तुम वर्दी में बहुत अच्छे लगते हो। क्या वाकई? महविश ने तो कभी तारीफ नहीं की। उसे क्या अंदाजा तुम्हारी वजाहत का, बिना मांगे तो तुम उसे मिल गए हो, उसे क्या कदर होगी तुम्हारी? ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, उसने बहुत इंतजार किया है मेरा। उसकी तो किसी भी हरकत से ऐसा नहीं लगता कि उसे तुमसे लगाव है। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो बहुत धीमी और गहरी औरत है, इसकी वजह उसका फैमिली बैकग्राउंड है। क्या हमारे पास और बातें नहीं है करने की? सिर्फ महविश की बातें क्यों किए जा रहे हो? तुम्हारी बातें घूम फिर कर महविश की तरफ आ जाती हैं। जमाल, मैं तो तुम्हारी मेहमान हूँ और मेहमानदारी करना तुम्हारा अवलीन फर्ज होना चाहिए। अरे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम मेहमान का वो, ये घर तुम्हारा ही है, तुम मेरी कजन हो। अगर इसमें से कजन निकाल दो तो जुमला कितना अच्छा लगे ना। क्या मतलब? अच्छा छोड़ो इन बातों को, सुनो जमाल, तुम मुझे सीयू लेकर जाओगे? मुझे समंदर की लहरों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। यार, आज का तो वादा नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? माजिद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जिस तरीके से मेरी मदद की है मैं कह नहीं सकता, वरना मैं तो वाकई बड़ी मुश्किल में आ गया था यार। भाई, शुक्रिया की क्या बात है, दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि हम तो जिस तरह अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं उसी तरह आप दोनों की करते हैं, आप यकीन माने। अच्छा ये बताओ, वो मिर्जा हमारा कैसा है? यार वो आ जाता तो और बेहतर होता। भाई ये बाइक पे आया, शायद अंजुम भी इसके साथ है। तो तुम्हें कैसे पता भाई? अरे अंजुम की आवाज सुनी थी इसलिए। अच्छा वो अंकल नईम मियां कहाँ गए? अरे भाई खाना लेने गया है, पिछले 2-2.5 घंटे से वो खाना लेने गए, ना मालूम कहाँ गायब है, कहाँ घूमता फिर रहा है, कुछ पता ही नहीं।
यार आ जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो? इन बच्चों के दोस्त यार भी होते हैं, आ जाएगा जल्दी। अरे यार ये कहो कि एहसास नहीं किसी बात का। शायद नहीं मियाँ आ गए। यार माजिद, सिद्दीक की तो आदत है बात बात में बिगड़ने की। अब तुम उस पर चढ़ाई मत कर देना, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो। हाँ भाई तुम ले लो उसकी साइड, नहीं खाऊंगा यार कुछ। अच्छा हाँ, आप दोनों को अब्बा जी याद कर रहे थे और उन्होंने सलाम भिजवाया। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा यार सुनो, शाम को मिर्जा की तरफ चलते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे यार तुम खुद बैठे बैठाए प्रोग्राम बना लेते। अच्छा मैं जरा खाने का कह के आता हूँ। हाँ ये बैठो बेटा खाने का कर। और सुनाओ बेटा। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्यों आई हो यहाँ? जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं ऐसे ही आती रहूंगी। रहने दो बेटा, अपनी मोहब्बत अपने पास ही रखो। क्यों अब्बू, आखिर आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं? और तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है उसका तुम्हें जरा सा भी एहसास है? माफ कर दीजिए ना अब्बू, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया है, उसी का इजाला करने तो आई हूँ मैं जानती हूँ कि ये ज़ेबी आपी और अली आपको मेरे खिलाफ भड़काते हैं, वो ही नहीं चाहते कि मैं इस घर में आऊँ। उस बेचारी को तो अपने मामलात में ना घसीटो तो बेहतर है। अपने रवैयों और अपनी हरकतों पे गौर करो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर ली है। कैसे बाप है आप, मुझे दुआएं देने की बजाय आने वाली जिंदगी से डरा रहे हैं। दुआएं दी नहीं जाती हैं, दुआएं तो बस दिल से निकलती हैं। आंटी कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए और आपने कभी हमारे घर चक्कर ही नहीं लगाया। मैं कौन सी इस शहर की हूँ, ये लोग मुझे लेकर आए तो मैं आपके घर आऊँ। अम्मा तुमने भी तो कभी नहीं कहा कि मुझे भी इनके घर चलना है। क्या कहती, तुम्हारे पीछे लगती है कि मुझे लेकर चलो। छोड़े आंटी, आप मेरे साथ चलो। जीती रहो, तुमने कह दिया मेरा दिल बड़ा हो गया, आऊंगी जरूर तुम्हारे घर। अंजुम वैसे तुम्हारी सौतन के क्या हालात हैं? क्या वो मुस्तकिल तुम्हारे साथ रहेगी? हाँ, अब्बू का दिल ना जाने इतना नरम क्यों है। ये सोचे बगैर कि उनकी अपनी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी, उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। अंकल की ये बात तो बहुत गलत है, और सौतन का दुख क्या होता है ये तो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तो ये सोच के ही जान निकल जाती है कि नईम का किसी लड़की से ताल्लुक है। वैसे नईम बहुत शरीफ लड़का है, अगर वो कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो न जाने क्या हो जाता। अम्मा शायद नईम आ गया है खाना लेकर। तुम मुझे क्या बता रही हो, जाओ जाके उसकी मदद करो। अच्छा जाती हूँ। नवीद ने तुमसे बात की? जी अम्मी, बहुत सारी बातें की। ये जानते हुए भी कि तुम जमाल की बीवी हो? अरे तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? जमाल भी ये सब कुछ सुन के इतने हैरान हो रहे थे। अगर उसने तुमसे इतने आराम से बात कर ली है तो इसका मतलब है कि वो घर भी आ जाएगा। जी अम्मी, इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका बेटा बहुत जल्द आपके साथ और आपके पास होगा। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है, दोनों भाइयों के दिलों में जो बदगुमानी है वो खत्म हो जाए। आप देखिएगा बहुत जल्द आपके घर की खुशियाँ लौट आएंगी। आमीन। अच्छा ये बताओ साजदा कहाँ है, क्या सो रही है? यही घर पे होंगी, मैं बुला के लाती। अरे नहीं, तुम मेरे पास बैठो और मुझसे वादा करो कि मेरे नवीद को घर लेकर आओगी। अम्मी आपसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द नवीद लौट आएगा और फिर हम उसकी बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। आमीन। वैसे अम्मी आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। देखें शबनम कितनी अच्छी लड़की है ना, क्यों ना हम नवीद की शादी शबनम से कर दें? शबनम की नवीद से शादी? देखो ना तो शबनम मानेगी और ना ही नवीद, क्योंकि नवीद को पता था कि शबनम की मंगनी जमाल से हुई है।
वो कभी भी नहीं मानेगा। हाँ, लेकिन हम एक कोशिश तो जरूर कर सकते हैं ना। हाँ, ये तो हो सकता है। अंकल आजकल में टाइम निकाल के आप चले ना होलसेल मार्केट, माल लेके आना है, दुकान में डालेंगे, फिर रमजान भी आने वाले, अच्छा सेट हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, फिर चलते हैं होलसेल मार्केट। वैसे एक बात तो बताइए, ये इतनी जल्दी जल्दी मकान चेंज करने की सिद्दीकी अंकल को क्या जरूरत पेश आ गई? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हमारे दोस्त कनाडा जा रहे थे, तो ये मकान हमें अच्छे पैसों में मिल गया, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती। देखो माजिद, मैंने तुम्हें असल बात नहीं बताई थी, बिल्डर ने अभी तक पूरी पेमेंट नहीं की। उसने जो चेक किया था वो बाउंस हो गया, इसीलिए हमें मकान तब्दील करना पड़ा, वरना वो अदालत जा रहा था। कमाल अंकल, आप हमें असल बात तो बताते, अगर फ्रॉड का केस बन जाता ना तो हम सब अंदर जाते। जानता हूँ, इस सिद्दीक की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो ऊपर से धमकियां भी दे रहा था। चलें खैर, छोड़ें, जो हो गया सो हो गया। हाँ। अच्छा ये बताएं कि आपकी शॉप कैसी चल रही है? नईम मियां जा रहे हैं वहाँ पे? भाई अभी तक वो गया नहीं, 1-2 दिन में जाना शुरू कर देगा। और उनकी नौकरी? अरे भाई वो तो बहुत अच्छी है, मेडिकल अलाउंस भी तो है उसमें। तो छोड़ने का कह रहा है, सब मना कर रहे हैं, लेकिन छुट्टियां लेके बैठा हुआ है। छुट्टियां लेके उसको इस्तेमाल करें तो ठीक है, लेकिन अगर बिला वजह में इतनी सारी छुट्टियां करेंगे तो वो तो जॉब से निकाल देंगे। सब तुम ही समझाओ से, हम तो समझा कर सक गए। देखो शबनम, मेरा यहाँ आने का मकसद इस तरह पूरा नहीं होगा जिस तरह के तुम चाह रही हो। पर अम्मी मैं क्या करूं, वो हर वक्त महविश की तारीफें करता रहता है और मेरी जान जलती है। भाई तुम जमाल के दिल में महविश के लिए बुराई डालोगी तभी तो कुछ बनेगा ना, वरना तो सिर्फ हम यहाँ अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। पर कैसे डालो उसके दिल में बदगुमानी, कोई तरीका भी तो बताएं। सोचते हैं, तुम एक काम करो, तुम आपा का दिल जीतने की कोशिश करो। कैसे जीतूं उनका दिल? वो तो मुझसे ज्यादा बातें भी नहीं करती। अरे भाई तुम उनके साथ बैठा करो, उनके दुख सुख बांटो, तभी तो उन्हें एहसास होगा कि तुम उनका खून हो। यही तो बहुत सारी जमीन है, लेकिन मेरा बेटा और बहू चाहते हैं कि जमीन बेचकर पैसा उनके हवाले कर दूं। अरे नहीं आंटी, ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, वरना जो बेटा आज आपको फोन करके अपने पास बुला रहा है ना, कल को आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप किस हाल में हैं। अरे मैं भी जानती हूँ अपने बेटे को, कैसा बीवी का गुलाम बना हुआ है। वो खड़ा होने को कहती है तो खड़ा हो जाता है, बैठने को कहती है तो बैठ जाता है। तभी तो परवीन भी मैके जाने की बात ही नहीं करती। वो वहाँ जाकर करेगी भी क्या? इतना पैसा खर्च करके वहाँ जाएगी, वहाँ भाभी भी मुंह नहीं लगाएगी और भाई भी उससे दुआ सलाम नहीं करता। पता नहीं क्यों भाइयों की शादी कर दो तो वो ऐसे बदल जाते हैं जैसे उनसे कोई रिश्ता ही नहीं। मेरे भी दोनों भाई ऐसे ही थे। बड़ा भाई अहमद तो फिर भी बीवी को दबा के रखता था, लेकिन छोटा भाई उसने तो हद ही कर दी थी। अब कहाँ है वो? अहमद भाई तो बाहर चले गए और छोटे भाई, उसको किसी ने गोली मार दी थी। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। अगर अब्बू का दम ना होता तो शायद मैं भी जिंदा ना रहती। शौहर ने बेटे को हॉस्टल में दाखिल करा रखा है और अपना घर बचाने के लिए सौतन का अजाब अलग भुगत रही। वैसे बेटा बहुत अफसोस हुआ है सब कुछ सुनकर, इतनी छोटी सी उम्र में इतना दुख झेल रही हो। क्या करूं आंटी, जो मुकद्दर में लिखा है वो तो बर्दाश्त करना ही है हर हाल में। चलो अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। लाओ भाई, कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। अरे मी खाला, आप आराम से बैठे हैं, मैं सब कर लूंगी। और वैसे भी आप हमारी मेहमान है ना। अरे भाई तुम मुझे मेहमान ही समझ रही हो? ये मेरी बहन का घर है, जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं रहूंगी, कौन जाने का कहेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका अपना घर है, जब तक दिल चाहे आप यहाँ पे रहें। यहाँ से कौन आपको जाने का कह रहा है? मुझे ना किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़े ना आप इन बातों को, आप मुझे ये बताइए कि शबनम की कहीं कोई बात तय की है आपने? हाँ तय तो की थी, लेकिन किसी की वजह से खत्म हो गई। ये बात तो मुझे मालूम है। यकीन करें खाला,
अगर मुझे इन बातों का पहले से इल्म होता तो मैं ये शादी कभी ना करती। अगर मुझे पहले से ये बात मालूम होती कि जमाल की मंगेतर है शबनम, तो ये रिश्ता कभी ना होता। अरे बीवी, किसी को क्या दोष दूं? हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकला। अगर जमाल की मर्जी ना होती ना तो जमाल की शादी शबनम से ही होती। अब तो मेरी बच्ची पर दाग भी लग गया। अरे नहीं खाला, मंगनी टूटना एक ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं है कि उसकी शादी ही ना हो सके। अरे भाई, वो राजी भी तो हो। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं शबनम से बात करती हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी को पसंद करती हो। नहीं, अगर वो किसी को पसंद करती ना तो मुझे जरूर बताती। पास बातें बेटियां अपनी माओ से भी छुपा लेती हैं, सिर्फ शर्म की वजह से। आप परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। महविश से शादी का फैसला भी मेरा अपना था और वो मेरी तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। अगर महविश को मुझ पर भरोसा नहीं तो फिर इस रिश्ते को रखने का कोई जवाब में नहीं बनता। औरत के लिए शौहर की तकसीम सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात होती है। पता नहीं तुम ये बात कब समझोगे। हमें एहसास है कि हमने आपके साथ बहुत ज्यादती की है और बदले में आपने और अब्बा जी ने हमेशा हमें माफ किया। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल, नहीं बेटा, कल से तुम मेरे साथ दुकान पे बैठना शुरू करो। 2-3 दिन में तुम्हें एक काम की समझ आ जाएगी तो मैं ये दुकान तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अंकल अब्बा जी ठीक कह रहे हैं, मुझे कहाँ समझ है काम की, ऐसी खामखे नुकसान हो जाएगा। नफा नुकसान जिंदगी के साथ है, क्या इस डर से हम जीना छोड़ दें? तुम फिक्र मत करो, सीख जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, काम करेंगे तो तजुर्बा आएगा ना, बिना काम के कैसे तजुर्बा आएगा? यार सीधी बात, इसका काम करने का कोई दिल ही नहीं। नौकरी छोड़कर घर बैठा हुआ है, दुकान ये जाता नहीं है। इसको ये ख्याल नहीं कि घर किस तरह चलेगा। सारा दिन उस लड़की के चक्कर में ख्वार होता फिरता ही है। अब्बा जी आप ज्यादती कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं जो परवीन कहती है। अरे भैया, वो ठीक कहती है। मैं तो बिला वजह तुम्हारी साइड लेता हूँ तो शायद तुम्हें अकल आ जाए। देखो नईम, गैर औरत के पीछे जो भी गया वो बर्बाद हुआ। तुम खामखा अपनी जिंदगी को तबाह क्यों कर रहे हो? देखो बेटा, ऐसी औरतें मर्दों को सिर्फ पैसे के लिए घेरती हैं। अंकल हद होती है बदगुमानी की। मेरे पास तो ना ही इतनी दौलत है और ना ही कोई ऐसी खास बात कि लड़कियां मुझ पर दीवानी हो जाएंगी या मेरे पीछे भागेंगी। भाई तो इसकी वजह तो तुम खुद तलाश करो ना कि वो आखिर लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। नहीं मियाँ, घर जैसी जन्नत को अपने हाथों से बर्बाद ना करें तो बेहतर होगा। हम तो आपसे कहते हैं कि एक बार कम से कम ठंडे दिलो दिमाग से सोचे तो कि आप क्या कर रहे हैं। तुम फिर चली आई? तो ये मेरे भी अब्बू का घर। अब्बू का घर था, अब तुम्हारा असली घर तुम्हारे शौहर का घर है। चलो जाओ यहाँ से। तुम हद से बढ़ रहे हो अली। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से फर्रुख और मेरे बीच में लड़ाई हुई है। ओहो, मैंने ऐसे क्या कह दिया था? वो तुम्हारा बहनोई है, अदब से बात किया करो उससे। अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम किससे कितनी अदब से बात करती हो? मैं सब समझ रही हूँ, ये तुम अपनी नहीं बल्कि ज़ेबी आपी की जबान बोल रहे हो। वो खुद तो कुछ बोलती है नहीं, तुम्हारे मुंह में अपनी जबान रख दी है बस उन्होंने। खबरदार जो तुमने ज़ेबी आपी के बारे में कुछ कहा हो। तुम्हारे अपने दिल में नफरत है, इसलिए तुम्हें दूसरे गलत लगते हैं। छोड़ो इन बातों को, असल बात मैं तुम्हें बताती हूँ। जिस तरह उन्होंने मेरा पत्ता काटा है ना, वैसे ही वो तुम्हारा पत्ता काट के तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर फेंक देंगी। पहली बात तो ये है, आप ही ऐसा करेंगे नहीं, और अगर करें भी तो कोई बात नहीं। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगा मदद मांगने। ज़ेबी आपी ने ना तुम सबके आंखों पे झूठी मोहब्बत की पट्टी बांधी हुई है। जो भी हो मुझे कबूल है, वो मेरी बहन है और मैं जानता हूँ कौन हक पर है। तुम्हें ना बहुत बातें करनी आ गई हैं, तुम उनकी सियासत को नहीं समझ रहे हो। तुम अपनी अक्लमंदी ना अपने पास रखो, खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो यार। फाखरा, मेरी तबीयत तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी। मेरा गुस्सा इस चाय की प्याली में चाय के तूफान की तरह।
वरना दिल से तो मैं किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ अच्छी तरीके से, इसीलिए तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती हूँ। अब अपने घर में तुम मुकम्मल तवज्जो देना और माजी से साफ साफ कह दो कि वो कमा कर लाएगा और तुम घर बैठ के आराम से खाओगी। कोई जरूरत नहीं है ये बिजनेस, काम और नौकरी के बारे में सोचने की। तुम्हारे कहने से माजिद ने क्या कमा लिया? वो तो इसलिए क्योंकि माजिद को उसके मतलब की नौकरी नहीं मिली। ओहो, अगर ढूंढेगा तो मिलेगी ना। फाखरा, तुम क्यों नहीं बात करती माजिद की नौकरी के लिए किसी से? तुम्हारे तो इतने ताल्लुकात हैं। हाँ, वैसे बोल तो तुम ठीक रही हो, करती हूँ मैं किसी से बात। अच्छा फाखरा, जल्दी कर लो, हम लोगों ने घर भी वापस जाना है। ओहो, किस बात की जल्दी है? यहाँ पे भी सोना है, वहाँ पे भी जाके सोना है। अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? तुम मैं एक है, हमारा शौहर एक है, हमारा घर, हमारा सब कुछ एक ही है, तो इसमें खैरियत किस बात की यार? अच्छा ठीक है, अब्बू से बात कर लो, फिर वो जो कहेंगे वो कर लेंगे। बस तुम कहीं नहीं जा रही, मैंने कह दिया ना। तुम मेरे साथ ही करो, आ जाओ। नहीं आबिद, मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बस रात से सर में बहुत दर्द है और मुझे लग रहा है कि हल्का हल्का फीवर भी हो रहा है, इसलिए आज ऑफिस नहीं आऊंगी। थैंक यू। हाँ आई भी है। नहीं, मेरे ख्याल से फरूक उसे बाहर से ही छोड़ के चला गया था। क्या मतलब? आबिद प्लीज पहेलियां मत बुझवाओ, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। उसने फरूक के खातिर हम सबसे लड़की शादी की है, तो वो दोबारा इस घर में क्यों आएगी? सही कह रहे हो। नहीं, बस पता नहीं क्या हुआ, खा लिया था। जमाल, तुम इतनी जल्दी? छुट्टी लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। सच में? हाँ हाँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी? वो जो भी सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। और वैसे भी मैं उसका शौहर हूँ, कोई गुलाम नहीं। देख लो, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी में दरार आ जाए। मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ। महविश से शादी का फैसला भी मेरा अपना था और वो मेरी तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। अगर महविश को मुझ पर भरोसा नहीं तो फिर इस रिश्ते को रखने का कोई जवाब में नहीं बनता। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? अरे मैं किसी किस्म की बातें नहीं कर रहा, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमेंगे भी और डिनर भी बाहर करेंगे। ओके सर, मैं अम्मी को बता दूं? हाँ ठीक है, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, फिर चाय पी कर निकलते हैं। अच्छा ना, मैं तैयार होती हूँ। आज सिर्फ तुम मेरे लिए तैयार हो। इतना तेज मत चलो, कहीं गिर पड़ोगे। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। ओहो, जनाब को शायरी का भी शौक है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ रास्ते में मुझे क्या क्या शौक है। ऐसे मुबारकबाद कोई नहीं दे रहा है, आप घर पे खुद आए और फाखरा जी को मुबारकबाद दें। और हाँ, आप इधर उधर रहने की जरूरत नहीं है, ये आपके भाई का घर है, आप बेधड़क होकर आए। एहसान उतारने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे आ जाएं और हमारे साथ रहें। सुन लिया? ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी आज नवीद से बात हुई थी। अच्छा, तो तुम उसे कहो ना घर आए, घर क्यों नहीं आता? भाई मैंने उसको बताया था कि तुम आई हुई हो, वो तुमसे मिलने आएगा। हाँ, वैसे बहुत अरसा हो गया नवीद को देखे हुए। सज्जो, एक बात कहूँ,
अगर तुम बुरा ना मानो तो। अरे आपा कैसी बातें कर रही हो, मैं भला तुम्हारी बात का क्यों बुरा मानूंगी? कहो क्या कहना है। वो ना मैं सोच रही थी कि शबनम को क्यों ना नवीद के लिए मांग लो। हैं? क्या कहा? नवीद का रिश्ता शबनम के लिए? अरे आपा, ये तुम्हारा निकम्मा और नखट्टू बेटा ही रह गया है मेरी हीरे जैसी बेटी के लिए। हैं? ये तुमने निकम्मा और नखट्टू किसको कहा? अरे आपा, तुम खुद सोचो अपने दिल पर हाथ रखकर, अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम नवीद जैसे आवारा लड़के से शादी कर देती उसकी? रहने दो, अब वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम समझ रही हो। आए हाय, तो फिर वो घर से क्यों चला गया? इसलिए कि 2 नंबरी के काम करेगा तो पुलिस वाले का घर है, भाई फंसेगा। हाय हाय, मेरे बेटे के लिए तुम्हारे दिल में कितना जहर है। आपा, अगर तुम ये सवाल जमाल के लिए करती ना तो मैं 1 मिनट भी ना लगाती हाँ करने के लिए। बेशक तुम दूसरी शादी का ही क्यों ना कहती। वाह जी वाह, जमाल की दूसरी शादी के लिए तुम तैयार हो, मगर मेरे बेटे के लिए इनकार कर रही हो। अरे आपा, तुम खुद ही सोचो ना कितना गलत हो जाएगा। माजिद, अब तुम ही देखो फाखा को कैसे जिद कर रही है वो। अरे तो जिद कर रही है ना, तो क्या हो गया? अब 1-2 दिन रुकने से क्या फर्क पड़ता है? और कौन से ऐसे आपके काम हैं जो रुके हुए वहां पे, जो आपके ना जाने से होंगे नहीं? काम तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा घर ऐसे ही खुला छोड़ के आ गए। इतनी बिजली की चीजें, सब कुछ ऑन पड़ा हुआ है, खुदा ना खासा कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो। खुदा के वास्ते अच्छी बातें मुंह से निकाला करें, और कुछ नहीं होगा। और ऐसी बात है ना तो हम खुद जाके वहां पे उसको ऑफ करके आ जाएंगे बस। ठीक है, मैं अब्बू से बात करती हूँ कि वो क्या कहते हैं। अब्बा जी से फाखरा जी बात कर लेंगी और हमें यकीन है कि वो उन्हें कायल कर लेंगी। अब्बू किसी के कायल करने से नहीं होते, उनका जिस बात पे दिल राजी होता है वो वही करते हैं। खैर, हम इतना तो जानते हैं अब्बा जी को कि वो किसी का दिल भी नहीं तोड़ते कभी। लेकिन लोग इस बात की परवाह नहीं करते। अंजुम जी, हम मानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। तो क्या नहीं होनी चाहिए थी? औरत के लिए शौहर की तकसीम सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात होती है। पता नहीं तुम ये बात कब समझोगे। हमें एहसास है कि हमने आपके साथ बहुत ज्यादती की है और बदले में आपने और अब्बा जी ने हमेशा हमें माफ किया। तो क्या दरगुजर करना हमारी गलती थी? अंजुम जी, अगर दरगुजर ना करती तो आज हम ये बैठ के बातें ना कर रहे होते। जमाल को नीला रंग बहुत पसंद है, कहता है तुम आसमान से उतरी नीली परी लगती हो नीले रंग में। ओहो, लेकिन नहीं, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। उसकी बीवी भी तो नीला रंग पहनती है, मैं कोई और कलर पहन लेती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, जमाल से पूछ लेती हूँ। वैसे भी मैंने उसके लिए तैयार होना है, वही बताए तो अच्छा है। अंकल, ये आपकी अपनी बेटी का घर है, बल्कि आपका अपना घर है, फिर आप यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हैं? जीती रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, बात यह है कि इस माशरे में किसी भी बाप का बेटी के घर रहना अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे ख्याल में आप अंजुम की वजह से यहाँ से जाना चाहते हैं। नहीं बेटा, अंजुम और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता है वो तो यूं ही चलता रहेगा, कभी नरमी कभी गर्मी। मगर जिस बात से मैं डरता हूँ कि गर्मी खुदा न खास्ता इतनी न बढ़ जाए कि तुम्हारा और माजिद का रिश्ता इस जद में आ जाए। हरगिज नहीं अंकल, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया है, और उसमें खास बात यह कि मैंने अपने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। ये तुम्हारे लिए बेहतर है बेटा। तो आप मेरी बात मान रहे ना, यहाँ रुक जाए ना। अरे नहीं बेटा, मैं आता जाता रहूंगा। फिर एक बड़ा मसला ये है कि कमाल सिद्दीक यहाँ आते हैं और रोजी आते हैं, उनके लिए ये बहुत दूर पड़ता है बेटा। वैसे और कोई खास बात नहीं है। वैसे आपके पास भी ना हर सवाल का जवाब होता है। खैर चलें, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप हफ्ते में 3-4 दिन तो लाजमी मेरे घर पर आएंगे मुझसे मिलने। नहीं नहीं नहीं,
बेटा ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा करते कि मैं और अंजुम हफ्ते की रात को आ जाया करेंगे। रात में आ रहे, सुबह उठ के चलेंगे, ठीक है? अच्छे ठीक है, आप जैसे आपकी मर्जी। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। बेटा अभी कमाल का फोन आया था, हमारा घर जल गया, किसी ने आग लगा दी, क्या पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया बेटा। वैसे आप दाल भी बहुत मजे की बनाती हैं। यकीन करें उस दाल बनाने वाले के हाथ चूमने का बड़ा दिल चाहता है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अच्छा साली जी चाय तो पिला दें। हाँ चाय में चीनी मत डालिएगा, बस अपनी ना उंगलियां हिला दीजिएगा, वैसे ही मीठी हो जाएगी। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल।